एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस का आज का मुद्दा है कि किस तरह से टोपी उछालना ठीक है। आज वाईपी सिंह ने आरोप लगाए, पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह ने आरोप लगाया शरद पवार और उनके परिवार पर लवासा प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। हिस्सेदारी थी उसमें सुप्रिया सुले की, ये आरोप उन्होंने लगाया जिसे उन्होंने बाद में बेच दिया। लेकिन इसके पहले भी आरोप लग चुके हैं नितिन गडकरी पर। कल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे और सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ा खुलासा किया था अरविंद केजरीवाल ने। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की डील को लेकर 5 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो तमाम जानकारियां लोगों के सामने रखी थी। पहले सबसे रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की डील को लेकर जानकारी सामने आई, उन पर आरोप लगाया गया। उसके बाद नितिन गडकरी को लेकर कल अरविंद केजरीवाल ने खुलासे किए, उन पर आरोप लगाए। और अब आज शरद पवार और उनके परिवार को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह ने किया खुलासा। उन्होंने कहा लवासा प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाया शरद पवार ने, अजीत पवार ने उसके लिए जमीन दी, सुप्रिया सुले और उनके पति की उसमें हिस्सेदारी थी। लेक सिटी कॉरपोरेशन किसका था? लेक सिटी कॉरपोरेशन जो है उसके बाद इसमें सन 2002 में 20.81% शेयर्स सुप्रिया सुले और सदानंद सुले जो कि उनके हस्बैंड हैं, उनको जो है ये उसमें उसकी शेयर होल्डिंग्स हैं। तो ये पूरी की पूरी जमीन लगभग मुफ्त में उन्होंने उस कॉरपोरेशन को दे दी जिसमें कि सुप्रिया सुले के पास 21% के करीब शेयर था, 20.8% जॉइंट शेयर था। तो इसलिए जनरली जॉइंट शेयर होल्डिंग्स में आधा आधा माना जाता है, यानी कि उसकी यदि ओनरशिप देखी जाए तो 10.4% सुप्रिया सुले के नाम पे रहेगा और 10.4% जो है ये उनके हस्बैंड सदानंद सुले के नाम पे जाएगा। ये अजीत पवार ने अपनी चचेरी बहन को और उनके हस्बैंड को 348 एकड़ जमीन जो कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसका नीलाम होना चाहिए था, मुफ्त में उन्होंने इनको इनके बिजनेस पर्पस के लिए, इनके कमर्शियल पर्पस के लिए दे दी। इसमें यह भी साफ बात है कि सदानंद सुले और सुप्रिया सुले उनके पहले कंपनी में शेयर थे, मगर जब 2005 या 6 साल मुझे पक्का याद है, देखना पड़ेगा कि इसमें 5 साल की हो गई, तब उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, इससे वो विड्रॉ हो गए। लवासा प्रोजेक्ट को लेकर तमाम खुलासे किए गए। लवासा पर है लड़ाई। क्या है लवासा प्रोजेक्ट? आइए ये आपको बताते हैं। मुंबई से 216 किलोमीटर दूर है लवासा। पहाड़ी और झील के किनारे बसा है ये शहर लवासा। 13,000 एकड़ जगह में बस रहा है ये शहर। अभी भी बसाया जा रहा है, अभी भी काम हो रहा है। लवासा सिटी में लग्जरी घर हैं, होटल, अस्पताल और स्कूल भी यहां पर मौजूद हैं। सह्याद्री पहाड़ी पर बसा है लवासा शहर और इसी को लेकर 2010 में निर्माण पर रोक लगी थी, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा कि नियमों की अनदेखी कर यहां पर शहर बसाने के आदेश दिए गए। शहर बसने के बाद 3 लाख लोग रह सकते हैं। एचसीसी के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और इसी को लेकर आरोप लगाया गया शरद पवार पर फायदा पहुंचाने का, जो उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अजीत पवार इरिगेशन मंत्री है, उनका सिंचाई से नाता है, उनको क्या संबंध लवासा से? तो उन्होंने एक सिंचाई मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ कृषि मंत्री, उन्होंने मिलके लवासा में एक गेस्ट हाउस है, उसका नाम है एकांत। शायद उनको एकांत में पूरी मीटिंग करनी थी, इसलिए वो एकांत में गए होंगे और उस एकांत गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई जहां पे शरद पवार थे, अजीत पवार थे, उस समय के मुख्यमंत्री थे, और जो बाकी सीनियर सरकारी ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, उन सब लोगों को शरद पवार ने अपनी पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करते हुए बुलाया। अन्यथा एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और उस मीटिंग में सब निर्णय लिए कि लवासा को जिस जिस तरह की चीजें चाहिए, ग्लोबल एफएसआई चाहिए, ग्लोबल एफएसआई के साथ फ्लोटिंग चाहिए, क्योंकि ग्लोबल एफएसआई यदि जनरेट हुई तो वो फ्लोट करते हुए जो है बाकी प्लॉट्स में पहुंच जाए। तो ग्लोबल एफएसआई सैंक्शन हुई, फ्लोटिंग एफएसआई सैंक्शन हुई, हाइट बढ़ाने की मैटर्स उनके सैंक्शन हुई। इस प्रोजेक्ट को हमने मदद की। ये बात पक्की है कि महाराष्ट्र में हिल स्टेशन पॉलिसी सरकार ने तय करने के बाद कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट आता है, वो भी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है।
तो होम डिस्ट्रिक्ट में सपोज कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसकी कोई समस्या हो, इस बारे में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वो हिल स्टेशन में मीटिंग बुलाई थी और इन मीटिंग को मैं भी था, इसमें कोई लोग आई नहीं है। चीफ मिनिस्टर का अधिकार था चीफ मिनिस्टर का अधिकार था, उन्होंने ये तय किया कि मैं खुद प्रोजेक्ट विजिट करूँगा, देखूँगा और वहाँ जो कोई समस्या है इस पर सुनवाई करूँगा। तो उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर आए थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट था, इसलिए मैं वहाँ जरूर था और वहाँ सीएम साहब ने अपने ऑफिसरों के साथ बातचीत की, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो शरद पवार का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जो लवासा जो ये हिल स्टेशन है वो हजारों एकड़ जमीन में बसा है, इसमें से 348 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है जो सरकार की तरफ से लीज पर दिया गया, 30 साल की लीज पर, जिसमें वाईपी सिंह ने जानकारी दी है कि 26,000 रुपए महीना की ये लीज है जो 30 साल की है। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके साथ हम जो मुद्दा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है, जिस तरह से एक के बाद एक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको लेकर खुलासे सामने किए जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रशीद मसूद मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं, हमारे साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शाजिया इल्मी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले रशीद मसूद साहब, आपसे क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है? आपका क्या इस पर मत है? देखिए, मैं तो आपके चैनल पे भी और बार बार दूसरी जगहों पर भी कह चुका हूं कि ये एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा है जो कुछ भी हो रहा है, और इसमें तमाम आरएसएस के लोग और वो लोग इन्वॉल्व हैं जो क्यास पैदा करना चाहते हैं कंट्री में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के रहते हुए आरएसएस का एजेंडा और जो हमारे दुश्मन लोग हैं उनका एजेंडा पूरा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान जिस तरीके पे इमर्ज हो रहा है एक इंटरनेशनल पावर के तरीके पर, और ये एक्सपेक्टेशंस थे कि आइंदा आने वाले दिनों में रशिया और अमेरिका दोनों ख़त्म होंगे और पावर ऑफ सेंटर जो चाइना और इंडिया बनेंगे, उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश का एक ये सारा हिस्सा है। इसीलिए मतलब यह है कि आप एक चीज़ को उठा देते हो और गलत सलत उठाओ या सही उठाओ जी, और उसके बाद आप घर बैठ जाते हैं जा करके। आपने एक एक करके सब पे ये काम शुरू कर दिया है। अगर जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम को आपने डेमोलिश किया, और आपके चैनल पे मुझे याद है एक रोज़ बहस करते हुए प्रशांत भूषण साहब ने ये बात कही थी कि देयर इज़ ए नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस जी। तो मैंने उस पर कहा था कि ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और एक सीनियर वकील की ज़बान से सुनने अगर आप कह रहे हैं इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। आरएसएस ये इसमें कुछ लोग तो आरएसएस क्यों नितिन गडकरी के खिलाफ भी कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी? जी जी हाँ जी, ये भी एक पार्ट का हिस्सा है। आज आपने देखा वाईपी सिंह की कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जी। वाईपी सिंह साहब ज्यादा डिफेंड करते रहे गडकरी जी को और अटैक करते रहे वो शरद पवार साहब को, कांग्रेस जो रशीद मसूद साहब आप कह रहे हैं उस पर भूपेंद्र यादव जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जब जी वो भी हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी, आपने सुना रशीद मसूद साहब को, उनका कहना है कि ये तरीका सही नहीं है और एक बड़ी साजिश है। आपके मुताबिक क्या है साजिश में? वो तो आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि रशीद मसूद भी वही कर रहे हैं जो तथाकथित कुछ अभी नए राजनीतिक दल बन रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको सार्वजनिक रूप से बहस करनी हो तो आज बहस का मुद्दा ये है जो आपके चैनल पे है, क्या टोपी उछालना सही है? और इसका जवाब ये है कि देश में कभी भी नकारात्मकता के आधार पर आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। आपको दोनों बातें इस देश में उजागर करनी होगी। जो लोग पारदर्शिता से कार्य नहीं कर रहे, जो किसी प्रकार के उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे, उनके बारे में विचारों को उठाना, और दूसरी बात देश को बनाने के बारे में विभिन्न मुद्दों पर आपकी नीति क्या है उसके बारे में जनता का और लोक जागरण का कार्य करना, ये राजनीतिक कार्य है और हमारी पार्टी इसमें विश्वास करती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि रशीद मसूद जी ने शब्द कहा कि आरएसएस हमारे दुश्मन है। हम सब भारतीय नागरिक हैं। इस देश में जो भी संस्थाएं वैधानिक कार्य कर रही हैं उनको सरेआम दुश्मन घोषित करना, रशीद मसूद जी आपकी भाषा को शोभा नहीं देता। कोई और आदमी बोलता, सलमान खुर्शीद बोलते तो मैं मानता, ऐसा नहीं कहा था यादव साहब। आपने सुन लिया? आरएसएस और तो वापस ले रहे हैं। यादव साहब आपने सुनी नहीं मेरी बात जी।
आप बात रशीद मसूद साहब, आप शब्द वापस ले रहे हैं तो मैं सम्मान से आपको मैं आपके ऊपर आरएसएस को दुश्मन नहीं सम्मान करता हूँ। नहीं, आपको आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको पूरी बात आप मैं आपके प्रति सम्मान रखता हूँ। जी, लेकिन उन्होंने भूपेंद्र जी उन्होंने बात कर दी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो भूपेंद्र यादव जी भी मान रहे हैं। जी रशीद मसूद साहब, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। जी आपने कह दिया, पर्याप्त है, आपका स्पष्ट हो गया। जी, लेकिन भूपेंद्र यादव जी, जो आपने बात सामने रखी कि नकारात्मक सोच से देश में राजनीति नहीं हो सकती, देश के दुश्मन, ये गलत है। जी एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है। जिस तरह से एक के बाद एक लोगों का नाम लिया जा रहा है और जानकारी सामने रखी जा रही है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दे दें। वो ये कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा, इसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से। ये दिवाली का तोहफा रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस उन्हें दिया जाएगा, इसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का ये तोहफा कैबिनेट की तरफ से, सरकार की तरफ से। एक बार फिर वापस रुख करते हैं हमारी चर्चा का, जो मुद्दा है कि क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है। हमारे साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शाज़िया अलमी भी मौजूद हैं। शाज़िया, हमारे साथ रशीद मसूद साहब भी मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं, जिनका ये कहना था, रशीद मसूद का ये कहना था कि ये एक बड़ी साजिश है, और भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि ये नकारात्मक सोच है जिसकी वजह से इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, नकारात्मक उन लोगों के लिए जो सही तरह से इस पूरी साजिश को पर्दाफाश नहीं होने दे रहे हैं। और सबसे बड़ी साजिश इस देश के साथ, देशवासियों के साथ यही है कि आप टीवी पर आकर लड़ते हैं, पार्लियामेंट में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, लेकिन बिजनेस की जहां तक बात है मिलकर काम करते हैं। यही कोशिश थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, ये साफ जाहिर करना, चाहे वो कोलगेट हो या जितने भी मामले हो, साफ हो जाता है कि सारे स्कैम्स मिलकर किए जाते हैं। तो उनको सही बात कह रहे हैं, उनके लिए नकारात्मक है, लेकिन देश के लिए, जनता के लिए जो सफाई सुथराई की जरूरत है उसके लिए बहुत ही सकारात्मक है। उनके लिए जरूर होगी नकारात्मक, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो मुद्दे हम उठा रहे हैं और जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीज हो रही है। विजय शाज़िया ने कहा कि टीवी स्टूडियोज में आकर बहस करते हैं, लेकिन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर जाकर अलग तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन को अगर ले लें, या बाकी तमाम लोग भी तो मीडिया के सामने ही आकर ये आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग भी मीडिया के सामने आके आरोप लगाते हैं, और आरोपों में भी पूरी तरह से जांच नहीं होती है। बहुत से आरोप होते हैं जो आधे अधूरे होते हैं, आधा सच बोला जाता है, कुछ चीज़ें शायद छुपा ली जाती हैं, जो पूरे तथ्य सामने नहीं रखे जाते, ये भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बहस का विषय है, शरद यादव जब संसद के अंदर ये कह सकते हैं कि हम तो नेता हैं, हम तो किसी की भी टोपी उछाल देंगे, जब शरद यादव ये बात कह सकते हैं, और पूरी संसद तब ठहाका लगा के हंस रही थी जब शरद यादव अन्ना हजारे और उनकी टीम को लेकर ये बात कह रहे थे, तब ये नेता कहां थे विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, जिनकी अब टोपी जब उछल रही है तब उन्हें दर्द हो रहा है। और टोपी तो मान मर्यादा, इज्जत आबरू का प्रतीक है। जो अपनी मान मर्यादा, इज्जत आबरू खोएगा उसकी टोपी उछलेगी। जो सही है, सच्चा है, जिसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, उसकी कोई टोपी कभी नहीं उछाल पाएगा। रशीद मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है? कुछ तो है, तभी तो आग है, तभी धुआं उठ रहा है। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि किसी की भी टोपी उछालने का, चाहे वो कोई पार्लियामेंट के मेंबर कहें या मैं कहूं या कोई और कहें। मगर इससे पहले मैं ज़रा सा अपने यादव साहब से माफ़ी के साथ उनको ज़रा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यादव साहब, आप मेरा रिकॉर्ड दोबारा सुन लीजिएगा। मैं एक आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, उसके तहत वो इस मुल्क को समझते हैं आगे ले जा सकते हैं। हम समझते हैं उसके नहीं, मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि यादव साहब बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में रहे। और हम उस आइडियोलॉजी को समझते हैं इस देश के हित में नहीं है। मैंने इतनी सी बात आरएसएस के बारे में कही कि साजिश का दूसरा हिस्सा बड़े लोग हैं। खैर, अब मैं इस पर आ रहा हूं जो आपने कहा कि टोपी उछालने का। ये एक तरीका हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप इल्ज़ामात लगाते हो जबकि इस मुल्क में कोर्ट भी मौजूद हैं। आप लिटिगेशन के हज़ारों पब्लिक लिटिगेशन वो डालते हो केसेस को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसमें बहुत सारे चीज़ों में आपको जस्टिस मिलता है और एक्सपोजर भी मिलता है और चीज़ें भी सामने आती हैं जी। लेकिन आपने ये नया तरीका इख्तियार किया है कि आप स्टेज पे आइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, आप कुछ इल्ज़ाम लगाइए, आधे अधूरे लगाइए, कुछ पूरे आपके पास फैक्ट्स हो या ना हो,
और वो किसी पॉलिटिकल आदमी से रिलेटेड हो तो बहुत ही उसके अंदर सनसनी पैदा करने की कोशिश की जाती है। जी। आप आइए तो आपके पास, आप साथ साथ जब इल्जाम लगा रहे हो तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? हमें ये बार बार हम ये बात पहले दिन से पूछ रहा हूं कि आप इल्जाम लगा के चले जाते हो। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या टोपी उछालने का तरीका सही है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने आज लवासा प्रोजेक्ट को लेकर शरद पवार और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाईपी सिंह साहब, लेकिन हम यहाँ चर्चा करें इस मुद्दे पर क्योंकि आजकल रोज इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आज आपने आकर सामने जानकारी सामने रखी है, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन इससे पहले कई और लोगों को वाड्रा, डीएलएफ डील, नितिन गडकरी को लेकर मामले सामने लेकर आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है? मेरे ख्याल से यदि आपके पास तथ्य है और सबूत है और आप खुद आरोप न करें, लेकिन जिस व्यक्ति को आप ये तथ्य और सबूत दे रहे हैं उनसे कहिए कि आप स्वतः आकलन करके निष्कर्ष निकालिए। इस तरह का यदि सबूत के साथ आरोप किया जाता है तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसके तहत ये होना है। लेकिन इसमें एक नैतिक जवाबदारी ये है कि यदि आपने तथ्यों के आधार पे, कानून के अधिकार पे आरोप किए हैं तो उसके बाद आपको चुप नहीं लगाना चाहिए, उसको आपने आगे बढ़ाना चाहिए। हमने आदर्श का एक्सपोज किया, हिरनंदानी का स्कैम किया, सबको आगे बढ़ाया, अदालत में गए, अदालत से काफी रिजल्ट्स आए हैं, आ रहे हैं। लवासा केस में भी हम पहले अदालत में गए थे, उनका लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हमने काम बंद करा के रखा था। अभी भी एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर पे इश्यूज हैं। अब करप्शन रिलेटेड मैटर में जो अगला कानूनी कदम है कि इसमें एक करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर होनी चाहिए और वो एफआईआर की जो कंसर्न अथॉरिटी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। और अब हम अपना कानूनी कदम उठा रहे हैं, तो यदि कानूनी प्रक्रिया किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है, कोई टोपी उछालने की बात नहीं। वाईपी सिंह साहब, आपसे विजय विद्रोही सवाल पूछना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि तथ्य हैं, अगर सबूत हैं तो ठीक है, लेकिन तथ्य पूरे हैं कि नहीं हैं, सबूत पूरे हैं या नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। मसलन आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाए, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसके तहत वो जमीन नीलाम होनी चाहिए थी, नहीं दी जा सकती। शरद पवार कह रहे हैं कि ये हिल स्टेट पॉलिसी के तहत ये जमीन राज्य सरकार को देने का हक था। सुप्रिया सुले का आप एज्यूम्शन कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ 2008 में थे, 2006 में बेच दिए, तब ना जाने कितने में खरीदे, कितने में बेचे, ये भी आपके पास नहीं है। तो ये भी तो आपको लगता है कि अधूरे तथ्य, अधूरा सच, ये तरीका ठीक नहीं है? देखिए, जो कानून ये कहता है कि आपके पास इतने तथ्य हैं कि प्राइमा फेसी मटेरियल बनता है एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश करने का। हमारे पास बिल्कुल ये कानूनी तथ्य हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल है। सरकार की जमीन अधिकार है तो क्या मुफ्त में किसी को दे दी जाए? ये कौन से देश का कानून है? सबको पता है इसमें ऑक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक एडिशनल रूलिंग करके दिया है कि इसमें ऑक्शन होना चाहिए। और 348 एकड़ जमीन आप अगर 23,000 रुपए महीने में लवासा जैसी जगह में दे देते हैं जहां पे एक फ्लैट 1 करोड़ का है, तो आप इसको कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इसमें इनफ मटेरियल है प्राइमा फेसी एक एफआईआर रजिस्टर करने का, जिसके बाद इसमें तफ्तीश होगी, तफ्तीश के बाद पूरे सबूत होंगे, फिर कोर्ट में चार्जशीट होगी, मुकदमा चलेगा और अंततः कोर्ट का नतीजा आएगा। वाईपी सिंह साहब, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से, आरोप लगाकर पीछे हट जाने का तरीका गलत है, लेकिन आरोप लगाकर अगर आप उस मामले को आगे भी लेकर जा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो वो तरीका सही है। हमारे साथ शाजिया इल्मी भी मौजूद है। शाजिया, क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फिर तरीका गलत है टोपी उछालने का, कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और पीछे हट जाते हैं? क्या उसमें फायदा कुछ देख रहे हैं, इस वजह से इस तरह का तरीका अपनाया? देखिए, इतने ढेर सारे स्ट्रिंग्स रोजाना होते हैं, मीडिया खबरें ही अपनी ना दिखा पाए अगर वो हर वक्त कोर्ट के पास जाए। क्यों मीडिया नई नई स्टोरी निकालकर, क्यों एक्टिविस्ट नई नई बातें निकालकर उजागर करने के लिए जनता के बीच जाते हैं, ताकि वो एक्सपोज करना चाहते हैं कोई गलत चीज हो रही है, ताकि उस पर पब्लिक रिएक्शन हो, ताकि उस पर केस बनाया जाए। और कानूनी प्रतिक्रिया भी चलती रहती है, प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है। अगर आप हर चीज के लिए कानून जाएंगे तो न्यूज दिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कहेंगे आप कैसे कह सकते पहले कोर्ट जाइए। तो ये तो बहानेबाजी है ताकि जांच पड़ताल के मामले को स्कटल करके रखो, अलग करके रखो। और जहां तक बात है, वाईपी सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है सब जितने भी लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं उनको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मैं उनको बता दूं कि 15 मंत्रियों के खिलाफ जी, लेकिन शाजिया, उन्होंने अच्छा काम तो किया, लेकिन वो आपका जो तरीका है उस पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। वाईपी सिंह जी को अभी भेजूंगी, अभी मैं ईमेल आईडी लूंगी उनकी, मेरे पास है नहीं। 1 मिनट में खत्म करने दीजिए बात, खत्म कर लूं मैं। तो जो शरद पवार के खिलाफ और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ
सारे की सारी पोथियों डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे मीडिया को दिए हैं, बाकायदा इसकी बात की है और वो हमारे वेबसाइट पर भी हैं। शायद उन्होंने गलती से वो देखे नहीं होंगे तो, लेकिन हमने तो बहुत ही गंभीर सवाल लेकिन सबूतों और दस्तावेजों के साथ मतलब टोपी उछालने में श्रेय कोई और ले गया, हर एक मीडिया हाउस को भिजवाए हैं और ये भी बताया है। तो अगर वाईपी सिंह को लग रहा है हम लोग जानबूझ के छुपा रहे हैं तो वो ये ना कहें, वो इस लड़ाई को लड़े और आगे लड़े और हम उनका साथ देंगे। जी वाईपी सिंह साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी वाईपी सिंह साहब, सीधे शाहज़ाद इल्मी का ये कहना है कि आप गलत बात सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। शाहज़ाद जी को भी मैं बहुत दिनों से जानता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को और भी ज्यादा दिनों से जानता हूं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। एक व्यक्ति यदि आगे अच्छा काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अब जो है शरद पवार का मुद्दा जो है इस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो आगे जा रही हैं कानूनी प्रक्रिया में, हम FIR करने जा रहे हैं। अब उनको भी जो है बाकी मंत्री हैं जो भी है उनको कानूनी अंजाम देना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज आपके पास जी हमारे साथ, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आप सुमेरा और विजय विद्रोही से पूछ लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहले दे चुके हैं जी। लेकिन वापस विषय पर आते हैं जी। एनसीपी पर कांग्रेस पर हमें लगातार जी शाहज़ाद, वो पक्ष मनीष सिसोदिया की तरफ से भी सामने रखा गया, आपने भी ये बात सामने रखी है। लेकिन जी भूपेंद्र यादव जी, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कौन टोपी उछाले, क्या इसकी होड़ भी अब शुरू हो गई है? क्या आप देखते हैं इस तरह जो आजकल हो रहा है उसको लेकर? देखिए सुमेरा जी, कल जो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आज जो मौके पे जाकर के स्टार टीवी ने तथ्यों को एकत्रित किया है, जिन किसानों के लिए इन्होंने एबीपी न्यूज़ भूपेंद्र यादव जी बयान दिए हैं, मेरे को लगता है आप शाजिया जी की सॉरी एबीपी न्यूज़ ने जो दिखाए हैं, मेरे को लगता है आप शाजिया जी का ईमेल आईडी लेकर के जरा वो भी इनको ईमेल कर दीजिएगा, ताकि देश की जनता ये देख ले कि जिस प्रकार के तथ्य और आधारहीन बातें कल इन लोगों ने करी हैं, वो बातें कितनी निराधार हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मैं अभी रोकना चाहूंगी आपको, भाई साहब पैदा मैं हुए आपको हैं, देख नहीं पा रही हूँ, आप सुन लीजिए ना, शाहज़ाद उनकी बात पूरी सुन के फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शाहज़ाद भूपेंद्र यादव जी हैं बीजेपी से। बहन जी आप भी सुन लीजिए, आप तो विचलित हो रही हैं, वीडियो पर ये कहना आप विचलित हो रही हैं, काफी हुई है। आप सुनिए तो सही, आपको बता दूं किस तरह से लोगों को बहन जी आप सुनिए ना। जी शाहज़ाद आप अपना पक्ष रखिएगा, पहले भूपेंद्र यादव जी को सुन लीजिए। मत होइए, या पैसे दिए जाते हैं, डराया धमकाया जाता है। और पहला जो वीडियो पे इंटरव्यू है वो भी हमारे पास है। मैं अब नहीं बोलूंगा, पहले यही बोल। मैं आपको ईमेल आईडी भी कर दूंगी, स्टार पे भी आप माफ कीजिएगा, एबीपी न्यूज पे भी आप देख लेंगे। जी अब भूपेंद्र यादव जी आप अपनी बात कहिए। चीजें हो जाएंगी। अब मैं बताऊं जी, बोलें। अब ये जो बहन जी बोल रही थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने कल देश की जनता के सामने कहा कि जमीन हड़पी। अरे भाई जमीन तो 11 साल की लीज पे थी। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो आपका जो सारा पानी है वो ले लिया, 0.85%, 1% से भी कम पानी का उपयोग किया। फिर इन्होंने कहा कि ये पब्लिक पर्पस नहीं है। क्या किसी सहकारी संस्था के द्वारा किसानों के कृषि उत्पादन के लिए भूपेंद्र यादव जी, यहाँ मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी कि जी आप सुन लीजिए ना। जी ये तमाम जानकारी हमने रखी है लोगों के सामने। निराधार बात है, कृपया इन बहन जी को आप वो इनको ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, ताकि देश की जनता जान ले कि बिना अध्ययन के किस प्रकार के आरोप लगाए। लेकिन सवाल ये है कि आपको नितिन गडकरी को लेकर जब उन्होंने आरोप लगाए तो आप कह रहे हैं कि पूरी जानकारी नहीं दी, बाकी लोगों पर आरोप लगाए, तो क्या वो सही है? उनका समर्थन आप करते हैं? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है। रशीद मसूद साहब, क्या ये भी हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों के भीतर भी ये हो रहा है कि दूसरे की उछले तो ठीक है, हमारी उछली तो गलत किया? नहीं, देखिए राजनीतिक पार्टियों में तो ये हो ही रहा है, लेकिन वाईपी सिंह साहब की आज मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उन्होंने केजरीवाल साहब की टोपी उछालने और शरद यादव की टोपी उछालने और गडकरी को डिफेंड करने के अलावा तीसरा कोई काम नहीं किया है। अभी एक तो बात यह है कि यादव साहब जब बोल रहे थे, बीच में लोगों को बोलना नहीं चाहिए। यादव साहब बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। बात गलत है कि बीच में कोई बोल रहा है फ़ौरन बोलने लगे जी। दूसरी बात, यादव साहब की भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी वही काम कर रहे थे जो वाईपी सिंह साहब ने। वाईपी सिंह साहब ने जब पहले कोर्ट गए थे तो उस वक्त वो गए एनवायरनमेंट के उसके ऊपर क्वेश्चन पे।
हम पूछना चाहते हैं कि आपको जब कोर्ट में जाना था और आपको ये सारा करप्शन का मालूम था, आपने कोर्ट में ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ ये क्यों नहीं लगाया कि ये सारा करप्ट हुआ और इसको कैंसिल होना चाहिए था? और आप कोर्ट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को, जो रूलिंग मेरा ख्याल में जो रूल्स बनते हैं किसी मैंने ही लवासा का काम रुकवाया था, रूल्स के मुताबिक चलते हैं। हो सकता है वो रूलिंग वो इस पर वाईपी सिंह साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मालूम है मुझे, आपने एनवायरनमेंट पे रुकवाया था, उसके बाद वो वैकेट भी हो गया, आपका स्टे वैकेट भी हो गया, काम शुरू हो गया है। आपने करप्शन पे क्यों नहीं किया? आपने करप्शन के मुताबिक तो कोई बात नहीं उठाई। जी जवाब ले लेते हैं वाईपी सिंह साहब से। आपने एक सवाल उठाया नहीं दिया, आपने उनको शूले को नहीं दिया है जी। आप भी टोपी उछालने का ही काम कर रहे हैं वाईपी सिंह साहब। वाईपी सिंह साहब, आप पर हम नतीजा देते हैं, टोपी उछालने का काम कर रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के लिए भी यही किया और शरद पवार के लिए भी। एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। जी शाहज़िया, मैं आपके पास आती हूँ, पहले वाईपी सिंह साहब को अपनी बात कह लेने जी। देखिए, हम लोग कानून से चलते हैं, हम लोग नतीजा देते हैं। आदर्श किया, मुख्यमंत्री गए, इतना बड़ा टेक्निकल केस मेरे पास इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी एक बहुत बड़ी सैकड़ों लोगों की यंत्रणा नहीं है, मैं अकेले काम करता हूं और मैंने आदर्श किया, इतना रिजल्ट आया। हीरानंदानी का इतना बड़ा स्कैम किया, को एंटी करप्शन ने कुछ नहीं किया, उस पर अभी कोर्ट में जाके मैंने FIR करी, हाई कोर्ट ने स्टे किया, अभी हाई कोर्ट ने वो स्टे वेकेट किया। ये जो काम है केजरीवाल जी कर रहे थे, हमने सोचा वो कर देंगे, जब वो अब नहीं कर रहे हैं तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे उसको। और जहां तक लवासा का प्रश्न है, मैंने उनका काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से लगभग 1.5 वर्ष तक बंद करा के रखा। अभी भी जो है कोर्ट में ये एनवायरमेंट रिलेटेड रशीद मसूद साहब कह रहे हैं कि गडकरी की टोपी आप बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गडकरी की टोपी नहीं उछाली आपने। बहुत अच्छी बात है, गडकरी के ऊपर आरोप सही है, लेकिन उसका जो कानूनी मुद्दा गलत है। इस तरह का कॉम्पिटिशन जी, इस पर शाहज़िया अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है। शाहज़िया, मेरा अगर इस तरह का कंपटीशन होने लगे, जो लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं ज्यादा एक्सपोज करूंगा और मैं ज्यादा, तो बहुत अच्छी चीज है, उसकी तो सराहना करनी चाहिए, ये सही है। लेकिन शाहज़िया, वाईपी सिंह जो कह रहे हैं उसमें सवाल भी है कि आपके पास एक जानकारी थी, क्योंकि बहुत ये तमाम जानकारी थी, लेकिन फिर आपने क्यों लोगों के सामने नहीं रखी? एक और बात, सुमेरा, मैं कुछ कह रही थी, सुमेरा मुझे कहने दीजिए मेरी बात। बोले बिल्कुल। सुमेरा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, आप पूछ लीजिएगा, मैं खत्म कर लूँ अपनी बात को। ये सारी जानकारी थी, अगर आप वेबसाइट में हमारे जाएंगे, 3 महीने पहले शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया के सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हमने डाल दिए हैं, वो जवाब दे दिया है। तो एक और बात कह रही थी, मैं ये कह रही थी, अगर इस तरह का कंपटीशन हो, जब वाईपी सिंह जी कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूं, अगर वो नहीं करेंगे मैं करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सल्यूट करते हैं सर। ऐसे लोग आपके बहुत और चाहिए, जरूरी नहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन करे, हो सकता है बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छी चीज है। भूपेंद्र यादव जी बड़े खतरे की घंटी है ये तो। खिलाफ बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ रशीद साहब से, कह रहे हैं कोर्ट जाइए, ये कह रहे हैं कोर्ट जाइए। आप देखिए बेस्ट बेकरी मामले में गुजरात के कितने दंगे हैं, कोर्ट गया वो मामला, लेकिन क्योंकि एक्टिविज्म रहा। जेसिका लाल के मामले में वो केस फिर से खुला, क्योंकि एक्टिविज्म था, क्योंकि लोग कैंडल्स लेके चले और कहा कि इंसाफ चाहिए। मनु शर्मा नहीं तो कुछ नहीं, जो सजा मिली है वो नहीं मिल पाती, लेकिन बड़ी सजा मिली, केस खुला, क्योंकि लोग जुड़े। मतलब एक्टिविज्म से ज्यादा फायदा होगा, कोर्ट जाने से तो मामला लंबा खिंच जाएगा। पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए और वो केस फिर से खुले। जी, ये फर्क होता है पब्लिक एजिटेशन से। जी, भूपेंद्र यादव जी, लेकिन मुश्किलें क्या राजनीतिक दलों की एक्टिविज्म की वजह से? जी, राजनेताओं की बढ़ने वाली है, क्योंकि इस तरह का कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है। इनको बताना चाहती हूँ, उससे जवाब पूछिए। जी जी, लेकिन भूपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सवाल ये कि क्या अच्छा मुश्किलें हैं राजनेताओं के लिए, क्योंकि इस तरह का कॉम्पिटिशन शुरू हो गया कि शाहज़िया इंडिया अगेंस्ट करप्शन से करें या वाईपी सिंह करें? ऐसे अल्लाह करे ऐसे कंपटीशन। शाहज़िया, मुझे सवाल पूछने दें, भूपेंद्र यादव को जवाब देने दीजिए। कंपटीशन में आप भी आइए भूपेंद्र यादव जी। रशीद साहब, आप भी इस कंपटीशन में आ जाइए। भूपेंद्र जी, आप भी इस कंपटीशन में आ जाइए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, रशीद साहब को, भूपेंद्र जी को, कंपटीशन में आप भी आइए, आप भी एक्सपोज कीजिए। जी शाहज़िया, जवाब तो सुनिए आप उनका। जी शाहज़िया, करते रहते रोज मेहरबानी करके आप डिफेंड ना कीजिए उनको। हाँ भूपेंद्र जी आप इसका जवाब दीजिए ना। ये तो प्रतियोगिता हो गई है टोपी उछालने की, और आप जो विपक्ष की जो भूमिका रहती थी टोपी उछालने की, ये तो ये लोग ले जाएंगे सब। शाहज़िया जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमने देश में जहां नीतिगत रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, उन सारे विषयों को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी प्रतिबद्धता के साथ उठाया है। देश में जो 2G का घोटाला हुआ था, उसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने संसद में उठाया था।
जो CWG का घोटाला हुआ था, उसी में संसद में हमने प्रधानमंत्री को मजबूर किया था कि वो शंगलू कमेटी बनाए। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने उस पर संघर्ष किया था। आज जो कोलगेट का घोटाला हुआ है, उसके लिए अगर सबसे पहले CVC को शिकायत करके लिखित में CBI की जांच के लिए मजबूर किया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री हंसराज अहीर और श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। हम जानते हैं कि देश में तमाम जानकारी सामने आ रही है। अब सुनिए, नहीं, अब सुनिए, जब ये विषय हम लोग लड़ रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं, मैं शाहजिया जी को ये कहना चाहता हूं कि जिस जमीन की बात उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ने कहा है, शाहजिया जी खुद उस जमीन पे जाकर जांच कर ले, हम चाहेंगे। लेकिन आपको कोई ना कोई साफगोई तो रखनी चाहिए, कहीं तो कोई ईमानदारी रखनी चाहिए, तथ्यों को तो सही तरीके से रखना चाहिए। अगर आप सेंसेशन पैदा करेंगे, आप आइए ना। जी आपको लेकिन आप सब लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। टोपी उछालने का क्या ये तरीका सही है? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और एक होड़ मच गई है कि कौन सामने आकर किसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने रखेगा, वो जानकारी भी पुख्ता होनी चाहिए, उसमें तथ्य भी पुख्ता होने चाहिए और वो एक निष्कर्ष पर भी पहुंचनी चाहिए। फिलहाल कुछ देख ले, ABP न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला।